जय हिंद दोस्तों। पिछले जो भी वीडियोस हमने पढ़े उसमें अब तक हमने ये सीखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इन उन टेंसों में भी हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। आज हम जो टेंस सीखेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस। इसके पहले हमने 3 टेंसेस को पढ़ लिया था प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, और ये जो हमारा है ये हमारा चौथा है। ये हमारा चौथा है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, और इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक में ही लिखा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट आपका डिनोट करता है किसी भी चीज के कंप्लीटेंस को, मतलब पूर्णता को। किसको? पूर्णता को, मतलब वो चीज कंप्लीट हो चुकी है, इस चीज को दर्शाता है। और कंटिन्यूअस जो आपका दर्शाता है वो जारी रहने को। किसको? जारी रहने को। क्योंकि अलग अलग तो हमने पढ़ लिया है, हमने परफेक्ट को अलग से पढ़ लिया है, कंटिन्यूअस को अलग से पढ़ लिया है, बट जब हम दोनों को साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये बात हमें थोड़ा सा, अगर हमने पढ़ नहीं रखा है पहले से, तो हमें कंफ्यूज करती है कि कोई भी काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? जी ऐसा हो सकता है, और इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कार्य आंशिक रूप से पूर्ण भी हो और कार्य का जारी रहना भी पाया जाए। तो वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने उठाता हूं। मान लीजिए मैं कुछ भी लिखूं ऐसे आपके सामने। मान लीजिए मैं लिखूं कि आप 2005 से पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका तो हिंदी में है, इसका अनुवाद करता हूं मैं। अभी तो आप अनुवाद कर नहीं पाएंगे चूंकि पढ़े नहीं, तो चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि यू हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। आप 2005 से पढ़ा रहे हैं। अब इस वाक्य में अगर आप ध्यान से देखें, पढ़ाने का काम 2005 से हो रहा है, ठीक है, और ये आपका एक अलग चीज बता रहा है और ये आपका एक अलग चीज बता रहा है। 2005 से, इसको हम लोग बेहतरीन तरीके से अभी तब समझ पाएंगे जब हम इसको टाइमलाइन पे डिनोट करेंगे। तो टाइमलाइन, मैंने आपको पहले ही टाइमलाइन के ही माध्यम से चीज़ों को डिस्कस किया है। मैंने आपको टेंस के प्रकार भी बताएं और उनमें भी तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई और टाइमलाइन के माध्यम से ही बताई। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को टाइमलाइन से ही समझते हैं। तो टाइमलाइन पे हमको दिखाने के लिए इसको कैसे करना होगा? एक हम लंबी रेखा खींच लेते हैं जिसे हम मान लेते हैं कि हमारी समय रेखा है। क्या है? समय रेखा है, और ये निरंतर जारी है। इसमें एक पॉइंट पे हम खुद को रखते हैं। ये है हमारा 2020। क्या है? 2020 है। चूंकि ये 2020 है तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। और ये बात कहां की जा रही है? 2005 की। तो जाहिर सी बात है ये काफी पीछे होगा, और कितना पीछे होगा? लगभग 15 साल। तो यहां कहीं हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? 2005 है, ठीक है। या यहां ना मानिए, यहां मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा और आगे आपको कम लग रहा हो, तो ये हमारा क्या है? 2005 है। और सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है? सेंटेंस में आपके बारे में बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि आप 2005 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पढ़ाने का काम किया जा रहा है वो 2005 से चल रहा है। तो 2005 से लेकर 2020 तक हम जो भी काम हमारा है जो पढ़ाने का, वो हम कर चुके हैं। उतना हमारा कार्य का हिस्सा पूर्ण हो चुका है। इस बात का पता कैसे चलेगा? अच्छा, पूर्णता का मतलब क्या होता है? इस बात को समझिए। पूर्णता का मतलब यह होता है कि उस चीज में सुधार की कोई गुंजाइश ना हो। नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट। हम बात कर रहे हैं 2005 से। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 2005 से लेकर 2020 के पहले पहले तक, अभी जो वक्त चल रहा है, जो बीत गया, अभी अभी जस्ट जो बीता है, वहां तक का कार्य आपका क्या है? कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट हो चुका है। और इसी कंप्लीट हुए कार्य को हम किस में रख देते हैं? परफेक्ट में। क्योंकि परफेक्ट में हम उन्हीं कार्यों को रख के पढ़ते हैं जो
हिस्सा हमारा पूरा हो चुका होता है, और कोई हिस्सा अगर हमारा पूरा हो चुका है तो हमारे बीते समय में चला जाता है। किस में चला जाता है? बीते समय में। तो बीता समय मतलब ये वर्तमान है हमारा, और जो हमारा इधर का टाइम है वो हमारा पास्ट है। तो वो हिस्सा जो हमारा पूरा हो चुका है वो पास्ट में आ जाता है। अच्छा, इसके बाद भी 2005 से हम आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का काम अब भी आपका जारी ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने बंद कर दिया है। यहां पे देखिए, ये चीज ये डिनोट कर रही है कि 2005 से आप पढ़ा तो रहे हैं, जिसमें 15 साल आपने पूरे कर लिए पढ़ा के, और अब भी पढ़ाने का काम जारी ही है। मतलब ये चीज ये दर्शाती है कि अभी भी आप पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, मतलब कार्य अब भी जारी ही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो इस बात को भी प्रदर्शित कर रहा है कि कुछ हिस्सा कार्य का पूरा हो चुका है और कुछ हिस्से में अभी भी कार्य के जारी होने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि परफेक्ट को भी हम एक सेंटेंस में रख सकते हैं और कंटीन्यूअस को एक सेंटेंस में रख सकते हैं, और उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब लेकिन इसमें एक बात क्या होती है, इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है। यही जो से वर्ड है, इसी से वर्ड को हम यहां पे मैं लिखता हूं, इसी से वर्ड को हम सिंस या फॉर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहां देखिए मैंने सिंस लगाया था, फॉर लगाया था, प्लस इसके साथ ये हम तभी लिखते हैं जब इसके साथ कोई ऐसा शब्द आया हो जो टाइम को बताता हो। ठीक है, अब ये टाइम को बताने वाला वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, और सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इसके आगे कोई समय बताने वाला शब्द आता है, और हम इसलिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा हम अभी तुरंत करेंगे, क्योंकि ये इसको पढ़ने से पहले सिंस और फॉर को जान लेना जरूरी है, इसके प्रयोग को जान लेना जरूरी है। क्योंकि अगर इसके प्रयोग को हम नहीं समझ पाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये आपके प्रेजेंट में भी आता है, और यहां पे हटा दे हम तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट में भी आता है और फ्यूचर में भी आता है। तो सबसे पहले हमें सिंस और फॉर का प्रयोग जान लेना जरूरी है कि कहां किस जगह पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा और किस जगह पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको पहले सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम लोग। आइए, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिंस। सिंस में जो बात की जाती है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की जाती है। किसकी? पॉइंट ऑफ टाइम की। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब आप ऐसे अगर व्यवहारिक रूप से समझे तो आप देखते होंगे कि हम किसी भी चीज पे अगर कहते हैं ना, ऐसे अक्सर कहते हैं कि हमने उसको पॉइंट करके कहा। पॉइंट मतलब हमने किसी चीज को विशेष बना दिया, किसी चीज में स्पेशलिटी ला दी। तो इस चीज का पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी टाइम को जब आप विशेष बना देते हैं, उसको चिन्हित कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या आ जाती है? स्पेशल टाइम। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेशल टाइम। और ये हमारे जो स्पेशल टाइम है ये कुछ हैं, 2 3 4 कैटेगरी में, उनको देख लीजिए। सबसे पहला है जो आपका स्पेशल टाइम माना जाता है वो है कोई डे है या फिर डेट है। अब जैसे डे हो गया, मान लीजिए आपने कहा कि मैंने सोमवार को तरबूज खाया था। ठीक है, तो सोमवार को आपने तरबूज खाया था तो वो आपके लिए वो दिन स्पेशल हो गया, क्योंकि आपने ये इस बात को थोड़ा सा विशेष बना दिया कि सोमवार का जो दिन था उस दिन आपने तरबूज खाया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो दिन क्या हो गया? विशेष हो गया। बाकी आपने मंगलवार, बुधवार, इन सब दिनों पे तरबूज नहीं खाए, इसलिए सोमवार का दिन आपके लिए क्या हो गया? विशेष हो गया। कोई डेट है, मान लीजिए किसी डेट पे आपके परिवार के किसी सदस्य की शादी हुई थी, तो वो डेट भी आपके लिए विशेष हो गई। इसी तरीके से कोई मंथ है, जैसे जनवरी का मंथ। जनवरी के मंथ में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है, तो रिपब्लिक डे आपका विशेष हो गया। तो इसी तरीके से जो है मंथ हो गया, डेट हो गया, सीजन हो गया, वेदर हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब विशेष हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। और भी चीजें आती हैं इसमें, तो ये सब आपके विशेष हो गए। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लिख दूं आपको, सिंस ट्यूसडे, सिंस फेब्रुवरी, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ठीक है। दूसरा होता है किसी पार्ट ऑफ डे के लिए, पार्ट ऑफ डे के लिए। अच्छा, ये चीजें मैं इंग्लिश में तो लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझा हिंदी में भी रहा हूं। अगर आपको दिक्कत होती है तो जरूर बताइएगा इस चीज को कि इस चीज को मैं हिंदी में लिखूं या हिंदी में समझाऊं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें इतना टफ नहीं है जो आप इंग्लिश में समझ ना पाएं या फिर मुझे हिंदी में बताना पड़े। क्या है, नॉर्मल ही तो है। पार्ट्स ऑफ अ डे, यहां पे देखिए मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ अ डे, किसी दिन का हिस्सा। जैसे किसी दिन का कितना हिस्सा हो सकता है, या तो सुबह हो सकती है, दोपहर हो सकती है, शाम हो सकती है, यही सब तो दिन के हिस्से होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने सवेरे जो है चाय पिया था, तो वो आपके लिए क्या हो गया, विशेष हो गया कि आपने सवेरे चाय पिया था, तो वो हो गया। वहां भी आप क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं, सिंस का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। ये दो बातें आपको समझ आई। तीसरा हो गया कोई इवेंट हो या कोई अकेजन हो, ठीक है, कोई इवेंट या कोई अकेजन हो, तो ऐसे में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार है, ठीक है, कोई त्यौहार है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सिंस होली, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंस हिज मैरिज। तो ऐसे तमाम जो है अकेजन्स आते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये इवेंट ही तो, ये मतलब आपका अकेजन ही तो है, त्योहार है ना होली, ये आपका क्या है, इवेंट है, एक मैरिज, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब आप किसी भी इवेंट या मैरिज, मतलब सॉरी, इवेंट या अकेजन को जो है सिंस के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए स्पेशल टाइम होता है। क्या होता है, ये सारे जो समय की बात मैं कर रहा हूं इसमें स्पेशलिटी है। और लास्ट वाला जो है आपका चौथा, वो है स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने साइकिल चलाना कब सीखा, तो आप कहेंगे जब मैं चाइल्डहुड में था या एडल्टहुड में था तब मैंने साइकिल सीखा, तो वो आप बताएंगे, तो वो आपके लिए खास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो जो आपके लाइफ की स्टेज है, लाइफ में कई स्टेज होती है ना, पहले आप बच्चे होते हैं छोटे से, फिर किशोर होते हैं, फिर आप जो है युवा होते हैं, फिर ऐसे ऐसे ही जो है धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आती है, बुजुर्ग अवस्था आती है, तो वो स्टेज होता है लाइफ का। तो उसमें जैसे मान लीजिए आप किसी स्टेज में कोई विशेष काम किए हो, तो आपके लिए क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है। तो इस तरीके से जो स्टेज ऑफ लाइफ होती है उसमें भी सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस चाइल्डहुड, सिंस तो ये हो गया आपका सिंस। मैंने आपको सिर्फ 4 ही कैटेगरी बताई है, और इसके अंतर्गत जो भी हमारे स्पेशल टाइम होते हैं उसके सामने हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फॉर को समझते हैं कि फॉर का प्रयोग कैसे और कहां पे किया जाता है। फॉर का प्रयोग जो हम करते हैं वो किसी पीरियड ऑफ टाइम के पीरियड के लिए करते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। ये समय का एक क्या होता है, अंतराल होता है। क्या होता है, एक अंतराल होता है। जैसे
आप जानते ही हैं कि मैं आपसे बात करूं कि 2 घंटा 3 घंटा, तो वो एक टाइम का एक पीरियड है। आप ये नहीं बता पाएंगे मुझे कि जो है मैंने कहा 2 घंटा, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि मैंने 1 बजे से 3 बजे तक कहा है, या 5 बजे से 7 बजे तक कहा है, या 8 बजे से 10 बजे तक कहा है। बस मैंने 2 घंटा कहा है। वो सिर्फ एक क्या है, वो सिर्फ एक आपका 2 घंटे का टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिंस का, तो सिंस में आप जान जाते थे, वहां पे फिक्स होता था कि मैं बात करूंगा अगर 2 घंटे की, तो वो कोई ना कोई एक फिक्स टाइम होगा। चाहे वो मैं 1 बजे से कह दूं, चाहे वो मैं 2 बजे से कह दूं, 2 से 4, चाहे 1 से 3, तो ये जो है आपका क्या हो जाता था, सिंस में फिक्स हो जाता था। लेकिन फॉर में ये आपका सिर्फ एक पीरियड को डिनोट करेगा जो 2 घंटे का पीरियड है, और आप इसे बता नहीं सकते कि ये कितने बजे से कितने बजे तक है। तो इस चीज में ये अनिश्चितता होती है। ठीक है, तो सिंस फॉर का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? जहां पे सिर्फ समय के अंतराल की बात की। जो हमारा फॉर के अंतर्गत जो हम कैटेगरी बनाते हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला होगा ऐसा कोई टाइम जो अनिश्चित है। ठीक है, क्या है? अनिश्चित है। जैसे मैं लिखूं यहां पे, अनिश्चित के लिए हम लिख सकते हैं हम लोग इनडेफिनिट, अनिश्चित। इनडेफिनिट टाइम। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में लिखूं तो मैं सबसे पहले, चूंकि हम फॉर की बात कर रहे हैं तो फॉर का प्रयोग करेंगे। अब मैं लिख देता हूं यहां पे अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम। अब ये अ लॉन्ग टाइम जो मैंने लिखा है, इसका मतलब आप ये बता नहीं सकते हैं कि वो समय कितना लंबा है। वो समय कितना भी लंबा हो सकता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। वो समय 100 साल भी हो सकता है, 200 साल भी हो सकता है, लेकिन एक लंबा समय है। बस छोटा समय नहीं हो सकता, लेकिन वो एक लंबा समय है, और कितना है ये आप नहीं बता सकते। तो ऐसे अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपनी किताबों में। दूसरा होता है कि कहीं पे अगर किसी टाइम के आगे न्यूमेरल, मतलब कोई संख्या रखी गई है। ठीक है, क्या रखा गया है? कोई संख्या, नंबर ही लिख लीजिए आप, नंबर प्लस टाइम। टाइम क्या हो सकता है आपका? टाइम जैसे मैं लिखूं, टाइम आपका यही तो है, मिनट है, सेकंड है, फिर आपका आवर्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? यही सब तो टाइम वर्ड्स हैं। तो इनके सामने अगर कोई गिनती लिखी हुई है, ठीक है, गिनती लिखी हुई है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 100 200 1000 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका क्या है? वो भी उसके सामने भी हम फॉर का ही प्रयोग करेंगे। कोई भी ऐसा टाइम बताने वाला वर्ड है जिसके आगे गिनती लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है, उसके सामने हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, फॉर 7 आवर्स, या फिर फॉर 2 मंथ्स। अब एक चीज यहां पे देखिए, मैंने पिछले में सिंस में आपको बताया था, मंथ बताया था ना, लेकिन वहां पे मंथ का नाम था। जैसे मंथ 12 मंथ होते हैं, तो वहां पे हमने एक मंथ के नाम को लिख के उसको स्पेशल बना दिया था। लेकिन यहां पे हम मंथ के नाम को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम मंथ को ही लिख रहे हैं, और ये एक हमारा समय बताने वाला शब्द है, जबकि ये उस समय को विशेष कर देता है। नाम जब हम किसी चीज का रख देते हैं समय में ही, जनवरी फरवरी, तो हम फिक्स कर देते हैं कि हम इसी टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे सिर्फ हमने मंथ लिखा है, तो इसलिए ये हम नहीं बता सकते कि हम किस महीने की बात कर रहे हैं। तो ये फिक्स नहीं हो पाता, ये अनिश्चित होता है, इसीलिए उसके आगे हम क्या लिखते हैं? फॉर। और एक चीज ये भी है कि हम उसके आगे, इस टाइम बताने वाले शब्द के आगे संख्या आई है, तो इसलिए भी हम जो है इसके आगे किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। तो एक चीज तो ये हो गया। तीसरी चीज आपका क्या है? तीसरी चीज वो है कैलकुलेटेड टाइम। अब कैलकुलेटेड टाइम में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम समय को गणना करके, समय की गिनती करके उनको एक स्पेशल नाम दे देते हैं। जैसे मैं एक शब्द का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। तो ये जो है 10 साल को एक शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों की गणना करके, ऐसे समय की गणना करके एक शब्द ही बना दिया जाता है, जिसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। जैसे फॉर अ डिकेड,
फॉर 2 सेंचुरीज। ठीक है, तो ये सब आपके शब्द क्या है, ये सब आपके ऐसे शब्द हैं जिनके आगे फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देख लिया आप कुल मिलाकर सिंस और फॉर का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। अच्छा, 3-4 हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल मिक्स करके मिसलेनियस करके देख लेते हैं और उसको आप बताएंगे सबसे पहले। जैसे पहला मैं लिखूं यहां पे यस्टरडे, दूसरा तीसरा पांचवा अब ये 5 आपके सामने प्रश्न लिखे हुए हैं जिसमें आपको फिल करना है। ठीक है, फिल क्या करना है, फिल सिंस या फॉर में से कोई एक फिल करना है और वो आप डिसाइड करेंगे कि फिल क्या करना है। वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद सबसे पहले खुद से भर के देखिए और उसके बाद अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उससे मिलाइए, देखिए आप कितना समझे हैं चीजों को। तो सबसे पहला एस्टरडे लिखा हुआ है। ठीक है, एस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, मतलब वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए खास है। क्या है, खास है। तो वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, वो आपके लिए स्पेशल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। वो समय जो अभी अभी बीता है, मतलब आज हम प्रेजेंट में हैं तो कल ही तो बीता है, उसी को हम तो एस्टरडे कहते हैं। तो वो आपके लिए क्या हो गया, स्पेशल हो गया। और जो चीज स्पेशल हो गई वो आप वहां पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ये देखिए, ये महीने का नाम लिखा हुआ है, ये कोई महीना नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ महीने का नाम लिखा हुआ है। तो ये भी आपके लिए स्पेशल ही हो गया। इसके आगे भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। यहां पे देखिए, यहां पे स्टेज ऑफ लाइफ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, स्टेज ऑफ लाइफ की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस ही हो जाएगा। ये भी विशेष हो गया आपके लिए। ये 2012 लिखा हुआ है, यहां भी किसकी बात हो रही है, सिंस की ही। ये तो फिक्स कर दिया गया है ना टाइम को, 2012 का मतलब आप जान रहे हैं किस साल की बात की जा रही है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपके टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अंतराल की, समय के अंतराल की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, जो कि अनिश्चित है, जो सिर्फ एक 4 घंटे की बात की जा रही है, जिसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, सिर्फ एक टाइम पीरियड की बात की जा रही है। तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब योर बर्थडे, आपका बर्थडे भाई रोज थोड़ी आता है साल भर में, कभी कभी ये आता है ना, तो वो फिर आपके लिए क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है। जब वो आपके लिए विशेष हो जाता है तो वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, सिंस का। फॉर में मैंने थोड़ा एक ही एग्जाम्पल लिया था, सारे एग्जाम्पल सिंस के ही हैं, लेकिन ऐसी आशा है कि आप समझ रहे होंगे बातों को। और जैसा मैंने बताया कि रोक के आपने पहले ट्राई किया होगा, फिर मिला के देखा होगा, वैसा ही आपने किया होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने टेंस को देखते हैं। अब देखिए, अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम अपने टेंस में आने वाले, इस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे। उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा अब वो ये होगा, सबसे पहले इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हमारा हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस यहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ जो भी हमारे इसके बाद सेंटेंस के कुछ एक्स्ट्रा चीजें आती हैं, ऑब्जेक्ट जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करेंगे। फिर यहां पर हम प्रयोग करेंगे सिंस या फॉर का और प्लस टाइम वर्ड का, जो आपका टाइम दिया होगा। ठीक है, और यहां पर लगा देंगे नॉट, और इसके आगे आप क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है,
अब हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे? हैज का प्रयोग मैंने जैसा कि आपको बताया ही है, हैज का प्रयोग आप सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ताओं के साथ करेंगे। हैज का प्रयोग आप एक वचनकर्ताओं के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग बहुवचन मतलब प्लूरल। तो ये तो आप समझते ही हैं एक वचन कौन होता है और बहुवचन कौन होता है। तो इस तरीके से आप जो है इसके माध्यम से आप जो है अनुवाद कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस का जो आपके सामने दिया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको और बता भी देता हूं कि सोहित 2 घंटे से प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। अब इसका अनुवाद करिए। सोहित सब्जेक्ट को ऐसे ही रखेंगे सेम, सोहित। अब तैयार कर रहा है, सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे अपनी, और वर्ब से पहले भी हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्योंकि यहां पे देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा कि हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट को हम पहले पहचानेंगे, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे हैज का। अब बीन तो हमको सबके साथ रखना है, तो हम लिखेंगे हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है? तैयार करना, ठीक है, प्रोजेक्ट ही तो तैयार कर रहा है, तो प्रिपेयरिंग, इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। उसके बाद तैयार क्या कर रहा है? तैयार प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहां पे मैंने बताया था ना कि यहां जो हम ये जो डॉट डॉट मैंने लिखा है ये आपका क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होंगे या एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे जो सेंटेंस के, उसका हम यहां पे उसको लिख देंगे। तो वो हमारा एक्स्ट्रा चीज क्या है? क्या तैयार कर रहा है? प्रोजेक्ट। तो सोहन है तो उसके साथ हम लगाएंगे हिज प्रोजेक्ट। अब यहां पे देखिए से के लिए हम यूज करेंगे सिंस या फॉर का, लेकिन सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करेंगे ये पता लगाने के लिए हम इस पे आ जाते हैं। और ये हमारा क्या है? मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे लिखा है सिर्फ। 2 घंटे का मतलब ये किसी निश्चित समय को नहीं बता रहा है जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये इतने बजे से इतने बजे तक की बात की जा रही है। ये सिर्फ एक टाइम के पीरियड को दिखा रहा है। तो टाइम के पीरियड के लिए मैंने डिस्कस किया था कि हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर 2 आवर्स, ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। अब इसके बारे में हम बहुत सारे एग्जांपल्स पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो टेंस के खत्म होते ही। अब तक इसमें अभी के लिए इतना ही।